Welcome dear nineties. I am Mrs. Ekta God with the next chapter of the biology for the class 9th. Already आप लोगों ने सेल चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है, मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर टिश्यूज. ओके, अब सबसे पहले टिश्यूज में हम प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज पढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूं आपको एनिमल टिश्यू से. तो पहले मैं आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग I would like to suggest you one thing. Just you all have to copy the notes at the time of watching video. Okay? आपको पहले प्रीमियर मिलेगा, लेकिन प्रीमियर के टाइम आप नहीं कॉपी कर सकते हो, बट लेटर ऑन you have to stop one slide and you have to copy all the material in one register, जिसमें आपने सेल का कंटेंट कॉपी किया था. Okay? So now let's begin the next aim. So, as tissues क्या है? Tissues are the group of cells similar in structure that work together to perform a particular functions, form a tissue. तो टिश्यू एक्चुअल में है क्या बच्चों? टिश्यूज है ग्रुप ऑफ सेल्स. हमने अभी सेल चैप्टर में पढ़ा था, हमने एक सेल के बारे में पढ़ा. एक सेल क्या कर रही है? एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं, प्लांट्स में प्लास्टिड्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, बहुत सारे हमने ऑर्गेनल्स पढ़े. तो केवल एक सेल हमारी बॉडी के लिए सारे फंक्शंस नहीं कर सकती है. ठीक है, इसलिए हमें एक जैसी सेल्स की जरूरत होती है. तो जब ये सिमिलरिटी आ जाती है सेल्स में, तो वो क्या स्ट्रक्चर बना लेता है? वो बना लेता है टिश्यूज. ठीक है, अब वो एक साथ काम करते हैं, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर्म्स अ टिश्यू. यानी जैसे कि मैं अब आपसे बोल रही हूँ, so I am taking the help of my mouth and the tongue, and I am looking also at the screen. So these all are the similar kind of cells. ठीक है, eyes के लिए अलग है, tongue के लिए अलग है, लेकिन वो अपने आप में एक similar group of cells है. तो वो कंडीशन बच्चों टिश्यूज कहलाती है. ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक A टाइप ऑफ टिश्यूज दिखाए. ठीक है, यहाँ पर ये एक जैसी सेल्स दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ बी में जो मैंने दिखाया है ये लिटिल बिट डिफरेंट है. ठीक है, अब जो सी है ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये अलग टाइप की सेल्स हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग तरह की फंक्शनिंग है. ऐसे ही यदि हम डी को कंपेयर करें इन सब तीनों से, तो देन यू विल फाउंड द ग्रेटर डिफरेंस कि ये भी सेल्स अलग अलग हैं, लेकिन ये अपने आप में एक जैसी सेल दिखाई दे रही है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो ई, एफ, जी, एच, आई, जे. तो ये आप देख सकते हो कि ये सभी सेल्स अलग अलग हैं, बट यदि मैं केवल एक बॉक्स की बात करूं तो ये सारी सेल एक जैसी हैं, ये सब सेल एक जैसी हैं, ये सब सेल एक जैसी हैं. तो ये दैट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे आर परफॉर्मिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन. ठीक है ना, पर्टिकुलर फंक्शन ये कर रही है. आई होप कि अब आपको दोनों डेफिनेशंस समझ में भी आ गई होंगी और याद भी हो गई. नाउ जस्ट सी द कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यूज. अब टिश्यूज एक्चुअल में किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं? ठीक है, देखो जितने भी टिश्यूज हैं, जब वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो उनका जो बेसिक कंपोनेंट हो गया, तो बेसिक कंपोनेंट तो क्या हो गया उनका? सेल. यानी सेल्स आर हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन. वो एक जैसी सेल जिसका कॉमन ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब होता है जिससे वो बनी है, और उसका एक ही जैसा फंक्शन है. तो फर्स्ट कंपोनेंट तो हो गया सेल. ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों? सेकंड कंपोनेंट हो गया इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, माने जो इस सेल के अंदर भरा हुआ है. ठीक, वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो गया. यानी टिश्यू बनाने के लिए हमें एक तो सेल चाहिए, ये सेल है, और एक उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है हमें वो चाहिए. तो जब
इस तरह की कंडीशन होगी तो वो क्या बनाएगी, टिश्यूज बनाएगी। अब इंटरसेलुलर सब्सटेंस कैसा हो सकता है, नॉन लिविंग, ठीक है, फाइब्रस, जेली लाइक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर अभी हम जब टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को फॉर्म करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जब हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए तो अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, इफ आई आस्क फ्रॉम यू, और हम यदि लाइव क्लास में होते हैं तो मुझे जरूर इसका आंसर आप लोगों से मिल जाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस छोटे से आंसर को अब दे सकते थे क्योंकि अब उन्हें सेल के बारे में भी पता है और टिश्यूज के बारे में भी पता है कि एक्चुअल में टिश्यूज होते क्या है। तो देखो सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है टिश्यूज की वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैज ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो कोई भी टिश्यू है वो हमारी बॉडी में वर्क को डिवाइड कर रहा है, डिवीजन मीन्स होता है डिवाइड और लेबर मीन्स मेहनत को। अब जैसे कि मेरा हाथ हाथ की तरह ही काम कर रहा है, मेरा पैर पैरों की तरह ही काम करता है, मेरा ब्रेन सोचने का काम कर रहा है, मेरा जो स्टमक है वो डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं उन्होंने अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाए हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स काम कर पाते हैं। सो एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहां आपको मैं और समझा देती हूँ। Organ systems of multi-celled body show this compartmentalization of function। अब जो भी हमारी बॉडी के सिस्टम है, ठीक है, अब टिश्यूज क्या कर रहे हैं, उनमें एक्यूट डिवीजन कर देते हैं। What are they doing? Help body survive in ways no one tissues can offer। अब इतने सारे जो फंक्शन है केवल एक टिश्यू तो नहीं कर सकता, इसलिए हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी जो हमारी स्किन को बना रहा है, ठीक है ना, हमारी आउटर कवरिंग को बना रहा है, दैट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। सेकेंड इज मस्कुलर सिस्टम, अब हमारी जो इस बॉडी को मसल्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर सिस्टम। अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट मस्ट बी स्टैंड स्ट्रेट, तो इसमें हेल्प कर रहा है स्केलेटल सिस्टम। अब इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम। यदि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो ये तीनों फंक्शंस काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, अब जो नर्वस सिस्टम है इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो अब ये सिस्टम नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। एंड लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में यदि ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा देन वी विल नॉट एबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फंक्शन, ये सब हम नहीं कर पाएंगे, इन सब के ओरिजिन भी नहीं होगा, इन सब की फंक्शनिंग भी नहीं होगी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर व्हेन वी डिवाइड द वर्क, when the tissues divide the work according to their performance, that is called division of labor। आप अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं बट you should try to write the biological language to get the good marks। Now see the next one, importance of tissues। As workload of individual cell and organ decrease due to origin of tissues। अब टिश्यूज के बनने से क्या हुआ कि एक ही सेल के ऊपर जो वर्कलोड बढ़ सकता था वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे हैंड्स हैं उसमें फिंगर्स भी हेल्प कर रही हैं, फिंगर्स के साथ साथ जो मसल्स हैं वो भी हेल्प कर रही हैं, बोन्स भी हेल्प कर रही हैं, हमारा नर्वस सिस्टम भी उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो देखो कितने सारे टिश्यूज हैं जो एक ही हाथ को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए एक ही किसी इंडिविजुअल सेल पर या ऑर्गन पर वर्कलोड नहीं पड़ता है। सो दिस इज द वेरी गुड इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, as a result of improved organization and higher efficiency,
multicellular organisms have higher survival. अब इतना जबरदस्त हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तभी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं, यानी लंबे टाइम तक वो जिंदा रहने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब तो हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, हमारी किसी सेल में, टिश्यू में किसी भी तरह की इंजरी होती है, देन वी आर गेटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दैट। तो अब हम ऑलरेडी और भी ज्यादा सक्षम हो गए हैं कि हम अपने आप को लंबे टाइम तक चला सकते हैं, हम अपने आप को लंबे टाइम तक जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ आर एनिमल्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब एनिमल्स बने कैसे, ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम्स। एनिमल्स कैसे बने, पहले एक सेल बनी, फिर उस सेल से सिमिलर टिश्यूज बने। ठीक है ना, सिमिलर सेल से सिमिलर टिश्यूज बने, सिमिलर टिश्यूज से या डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन से मिलकर एक पूरा सिस्टम बना। जैसे एलिमेंट्री कैनाल बनी तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना, सर्कुलेटरी सिस्टम बना, नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो दीज सिस्टम्स विल फॉर्म बिकॉज ऑफ द सेल ओनली। सेल forms the tissue, tissue forms the organ, and organ forms the organ system. Now let's get the clarity of it. Now see, this is the cell. आपने सेल के बारे में पढ़ा, फिर इससे क्या बने, टिश्यूज बने। टिश्यू ने क्या फॉर्म किया, अलग अलग तरह के टिश्यूज थे पर सिमिलर थे, जैसे कि यहाँ एक सिमिलर कंडीशन होगी, यहाँ एक सिमिलर कंडीशन होगी, इन सब ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया। अब इस ऑर्गन को यहाँ पर हमने प्लेस किया, तो इस ऑर्गन से निकलने वाली वेन्स और आर्टरीज ने मिलकर पूरी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म किया। सो इन दिस वे एनिमल्स ऑर्गेनाइज्ड मीन्स similar cells join together to form tissues, different tissues join together to form organs, organs were together to form systems. Okay, now see the classification of tissues. अब देखो, जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि सेल हैं, सेल से बनने वाले अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं, ठीक है, तो अब हमें फर्दर टिश्यूज को भी डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या क्लासिफिकेशन है, as tissues are broadly classified as animal tissues। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है लिविंग सेल्स में वो आता है एनिमल टिश्यूज, और सेकंड क्या आता है, प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेजर डिफरेंस, मेजर क्लासिफिकेशन है टिश्यूज के, वन इज द एनिमल, अनदर वन इज द प्लांट टिश्यूज। मैं आपको पहले एनिमल टिश्यूज शुरू कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो and just like, subscribe and share my channel as much as you can. Okay, have a nice day, have a good day.